बेनज़ीर और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आखिरी मुलाकात। अंगूठी कहाँ है? दुख्तर मशरिक में होश रुबा इंकशाफ। अल्लाह ताला ने क़ायद आज़म के बाद पाकिस्तान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शक्ल में एक बैनुल-अक़वामी ज़की फ़हीम, बहादुर, दूरअंदेश और सियासी शऊर रखने वाला लीडर दिया था, जिसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद रखी और इसे पहला इस्लामी एटमी मुल्क बनाया। ये शहीद भुट्टो का ही कारनामा था जिन्होंने मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए 1975 में लाहौर में तीसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके 38 ममालिक के सरबराहों को इकट्ठा किया, जिसके नारे तेल बतौर हथियार ने मगरबी ममालिक को हिला के रख दिया और वो शहीद भुट्टो को मगरब के लिए खतरा समझने लगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी पर उनकी साहबजादी बेनज़ीर भुट्टो की किताब दुख्तर मशरिक का एक इक़्तिबास आपको सुनाते हैं कि जिसमें वो लिखती हैं कि मैं 2 अप्रैल की सुबह फौज की तरफ से फराहम करदा चारपाई पर लेटी हुई थी जब मेरी वालिदा अचानक कमरे में दाखिल हुई और कहा कि पिंकी, बाहर फौजी अफसरान का कहना है कि हम दोनों भुट्टो साहब से मुलाकात कर लें। हालांकि आज का दिन मुलाकात का नहीं है। दोनों को इकट्ठे मुलाकात के लिए बुलाने का मतलब क्या ये आखिरी मुलाकात है? जनरल ज़ियाउल हक ने मेरे वालिद के कत्ल का फैसला कर लिया था। मैंने सोचा कि हमें आलमी राय आमा और आवाम तक ये खबर फौरन पहुंचानी चाहिए। मैंने वालिदा से कहा कि उन्हें बता दें कि मेरी तबीयत नासाज है, लेकिन अगर ये आखिरी मुलाकात है तो हम जाने के लिए तैयार हैं। जब मेरी वालिदा उनसे बात करने गई तो मैंने पहले से तहरीर शुदा खुफिया पैगाम अपने एक दोस्त को भिजवाया और बताया कि वो हमें आखिरी मुलाकात के लिए ले जा रहे हैं। तुम फौरन गैर मुल्की सफीरों तक ये पैगाम पहुंचाओ और आवाम को मुतहर्रिक करके सड़कों पर लाओ। मेरी तबीयत की नासाजी की वजह से मुलाकात अगले रोज के लिए मुलतवी हो गई और इस तरह हमें अपने वालिद की जान बचाने के लिए मजीद 24 घंटे मिल गए। लेकिन BBC उर्दू सर्विस ने अपनी खबरों में बताया कि 3 अप्रैल को भुट्टो साहब के साथ हमारी आखिरी मुलाकात होगी, लेकिन अवामी एहतजाज कॉल नहीं दी गई, जिससे हमारी आखिरी उम्मीद खत्म हो गई। अगले रोज हम जेल पहुंचे। मेरे वालिद ने काल कोठरी से पूछा कि तुम दोनों आज इकट्ठी क्यों आई हो? मेरी वालिदा ने कोई जवाब ना दिया। वो जेल सुपरिटेंडेंट से पूछते हैं, क्या ये आखिरी मुलाकात है? हाँ। क्या तारीख का तयन हो गया है? कल सुबह, जेल सुपरिटेंडेंट ने जवाब दिया। कितने बजे? जेल कवायद के मुताबिक सुबह 5 बजे। ये इतला तुम्हें कब मिली? कल रात, इसने रुकते रुकते जवाब दिया। अपने अहलो अयाल से मुलाकात का कितना वक्त दिया गया है? निस्फ घंटा। जेल कवायद के मुताबिक हमें 1 घंटा मुलाकात का हक है। वो कहते हैं सिर्फ निस्फ घंटा। सुपरिटेंडेंट दोहराता है, ये मेरे अहकामात हैं। बेनज़ीर लिखती हैं कि सिर्फ निस्फ घंटा उस शख्स से मुलाकात के लिए सिर्फ निस्फ घंटा जो मुझे जिंदगी की हर शय से ज्यादा अजीज है। सीने में घुटन महसूस हो रही थी। मुझे रोना नहीं चाहिए क्योंकि इससे मेरे वालिद की अजियत बढ़ जाएगी। वो चंद सिगार जो उनके वकला छोड़ गए थे मेरे हवाले करते हैं। मैं आज शब के लिए सिर्फ एक रख लेता हूँ। शालीमार परफ्यूम की शीशी भी रख लेते हैं। वो अपनी अंगूठी मुझे देना चाहते हैं, लेकिन मेरी वालिदा उन्हें कहती हैं इसे पहने रखें। वो कहते हैं अच्छा अभी मैं रख लेता हूँ, लेकिन बाद में अंगूठी बेनज़ीर को दे देना। तुम दोनों ने बहुत तकलीफ उठाई है। वो आज मुझे कत्ल करने जा रहे हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी पर छोड़ता हूँ। सुपरिटेंडेंट पुकारता है, वक्त खत्म हो चुका। मैं सलाखों को पकड़ते हुए उससे कहती हूँ, बराए मेहरबानी कोठरी का दरवाजा खोल दो। मैं अपने पापा को छू कर अलविदा कहना चाहती हूँ। सुपरिटेंडेंट इनकार कर देता है। फिर मैं सलाखों के दरमियान से अपने वालिद के जिस्म को छूने की कोशिश करती हूँ। वो काफी नहीफ व नातवा हो चुके हैं, लेकिन सीधा उठ बैठे हैं और मेरे हाथ को पकड़ कर कहते हैं कि आज शब मैं दुनिया से आज़ाद हो जाऊंगा। मैं वालिद की तरफ देखकर पुकार उठती हूँ, अलविदा पापा। इस दौरान मेरी अम्मी भी उन्हें सलाखों से पकड़ लेती हैं और इसी तरह ये हमारी आखिरी मुलाकात खत्म हो जाती है। हम फिर मिलेंगे। उस वक्त के लिए खुदा हाफिज। मुझे उनकी आवाज़ सुनाई देती है। मैं जाते वक्त मुड़ कर देखना नहीं चाहती क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं जब्त नहीं कर सकूंगी। 4 अप्रैल 1979 को रावलपिंडी सेंट्रल जेल में उन्होंने मेरे वालिद को कत्ल कर दिया। खौफजदा जेलर ने हमें बताया कि वो उन्हें दफनाने के लिए ले जा चुके हैं, लेकिन उनका कुछ बचा कुचा सामान ले आया हूँ। मैंने जेलर से पूछा कि उनकी अंगूठी कहाँ है, तो उसने अंगूठी मेरे हवाले कर दी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।